हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्लीव्स का डिज़ाइन। तो देखिए, मेजरमेंट के अनुसार मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। तैयार स्लीव्स मेरी 4 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर कट की है। और स्लीव्स का आर्म होल आ रहा है मेरा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। 2 इंच पर हमने ऐसे स्लीव्स को डाउन किया है। देखिए, इसी तरह से आपके मेजरमेंट के अनुसार स्लीव्स को कट कर लीजिएगा। अब हम डिजाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, विड्थ में लिया है मैंने 2 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 2.5 इंच। और नीचे से विड्थ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और ऐसा हम राउंड निकाल लेंगे हल्के हाथों से। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। ये राउंड को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे राउंड में हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब नीचे से भी हमें स्टिच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम नीचे से ही स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें नीचे की स्टिच कर लेनी है, सिलाई कर लेंगे नीचे की। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। और जो ऊपर का राउंड है उसका भी हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे और पूरे राउंड में हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे राउंड में हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। नीचे भी हम ऐसे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और एक रफ स्टिच करते हुए अच्छी तरह से स्लीव्स को हमें बिठा लेना है। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और नीचे से भी हमें एक रफ स्टिच कर लेनी है, तभी हमारी स्लीव्स अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा सेंटर का सर्कल है तो उस पर हमें डिजाइन बना लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है और उसकी लेंथ रखी है मैंने 13 इंच और विड्थ में रखा है मैंने 5 इंच। ऐसे हमें पूरे फैब्रिक की ऐसी प्लेट्स बना लेनी है। पूरी प्लेट्स हमारे 1/2 इंच के डिस्टेंस पर आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। एक जैसी हमारी पूरी प्लेट्स बनानी है। पूरे फैब्रिक की हम ऐसे प्लेट्स बना लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, अच्छी तरह से हमें ऐसी प्लेट्स बना लेनी है। पूरी जो प्लेट्स है उसके डिस्टेंस हमारा 1/2 इंच होना चाहिए। ऐसे पूरे फैब्रिक की हम ऐसे प्लेट्स बना लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हमें ऐसे प्लेट्स बना लेनी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम ब्लाउज की फिटिंग भी देखेंगे। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बैक पार्ट मैंने डिजाइन पर बनाया है और फ्रंट पार्ट मैंने कटोरी ब्लाउज पर बनाया है। देखिए, बहुत इजी मेथड से बताने की कोशिश करती हूँ हमेशा आपको। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, इसी तरह से जो हमने मेन फैब्रिक कट किया है उसको बराबर से हमें रखते हुए अच्छी तरह से जो हमने प्लेट्स बना कर रखी है उसको हमें अच्छी तरह से स्लीव्स पर अटैच कर लेनी है। पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, उसके बाद ही हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से हम प्लेट्स को नीचे रखते हुए ऐसे हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें इसे राउंड से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा ये स्लीव्स रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है और 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग करेंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ लिया तो हमारा थोड़ा पफ निकल आएगा, इसलिए मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे मार्किंग की है। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से पूरे राउंड में हमें ऐसे लेस अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए, दूसरे स्लीव्स को भी हमें ऐसे लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दोनों स्लीव्स मेरे रेडी हो चुकी है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे तो
अब हम स्लीव्स अटैच कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमें शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच करेंगे, तभी हमारे शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें शोल्डर अटैच करना है। और स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें साइड से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट चेक कर लेना है और 2 इंच के डिस्टेंस पर हमें ऐसे सीधा कट कर लेंगे, तभी हमारे आर्म होल की जो स्टिचिंग रहती है स्लीव्स की और जो फिटिंग की स्टिच रहती है वो एक जैसी आती है। अब हमें स्लीव्स को फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे दोनों स्लीव्स को। और जो गोलाई दी है हमने फ्रंट आर्म होल की, वो हमारे फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब स्लीव्स को हमें फोल्ड कर लेंगे और जो स्लीव्स का सेंटर है वो बराबर शोल्डर पर रखते हुए हमें इसको स्टिच कर लेनी है, अटैच कर लेंगे पूरे स्लीव्स को। और हाफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी स्लीव्स हमें अटैच कर लेनी है। हमेशा शोल्डर से ही स्लीव्स को अटैच कर लीजिएगा, दोनों साइड स्लीव्स हमारी बराबर आ जाती है। तो देखिए इसी तरह से हमें शोल्डर से स्लीव्स को अटैच कर लेनी है, दूसरे साइड में भी इसी तरह से स्लीव्स अटैच कर लेनी है। आप पलटाते हुए फैब्रिक को एक पक्की स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। तो देखिए फिटिंग के लिए हमें फ्रंट का जो हाई हुक की पट्टी है हमारे, उसको पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सबसे पहले हम राइट साइड पर स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट के सेंटर पर बराबर हमारे हाई हुक की पट्टी आनी चाहिए और पिनअप करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे। और सबसे पहले हम राइट साइड से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हमारी गुम स्टिच हो जाती है, तो कॉर्नर से हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है स्टिच सिलाई के बाहर आ रहा है, उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। ये हमारी गुम स्टिच हो जाती है। ऐसे सबसे पहले हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग की स्टिच दे देंगे। तो देखिए फिटिंग की स्टिच देने के लिए ऐसे दोनों साइड में हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब फिटिंग के स्टिच की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए वेस्ट में आ रहा है, हमारा वेस्ट आ रहा है 32, तो उसके हिसाब से उसका 4th पार्ट आएगा 8 इंच। और चेस्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 7 इंच। ऐसे तीनों मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बराबर से हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिटिंग की और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए हाफ इंच का डिस्टेंस पर एक स्टिच और कर लेते हैं। ऐसे हमें दो स्टिच कर लेनी है हाफ इंच के डिस्टेंस पर। इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है और एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। जैसे हमने लाइन ड्रॉ की उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।